देखिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है बलौदाबाजार वन मंडल में दोस्तों देवपुर जंगल में देखी गई है विशाल भारतीय गिलहरी, जिसका दोस्तों ये जायंट मालाबार ये स्क्विरल बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है दोस्तों, रेटुफा इंडिका है। ओके, ए करेक्ट आंसर है। तो ये जो है गिलहरी दोस्तों याद रखिएगा भारतीय गिलहरी है, रेटुफा इंडिका। और ये बलौदाबाजार वन मंडल के अंतर्गत आने वाले दोस्तों ये यहाँ पर आयोजित किया गया था, यहीं पर वन मंडल में देवपुर समर कैंप है ना, यहाँ पर दोस्तों ये खूबसूरत गिलहरी को देखा गया। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी दोस्तों वृक्षवासी पेड़ों पर रहने वाली एक गिलहरी है। पूंछ से दोस्तों इसकी जो लंबाई है 1 फीट होती है और इसके शरीर पर दोस्तों गहरे लाल, भूरे, काले और क्रीम रंगों का यहाँ पर आकर्षण मिश्रण होता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों वैज्ञानिक नाम रेटुफा इंडिका है। ओके, जायंट मालाबार स्क्विरल ये दोस्तों भारतीय गिलहरी है। कहाँ पर देखा गया? तो बलौदाबाजार वन मंडल में। ठीक है, बलौदाबाजार जिला। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में दोस्तों शुरू की गई आदर्श शहर समृद्धि योजना के पहले चरण में दोस्तों कुल कितने जो है नगरीय निकायों का चयन किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिला के 32 नगरीय निकायों का दोस्तों यहाँ पर चयन किया गया है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू की गई है और इसके तहत दोस्तों स्मार्ट सिस्टम से दोस्तों यहाँ पर तेजी से शहरों का जो है विकास किया जाएगा। ठीक है, इस योजना के लिए दोस्तों चालू जो वित्त वर्ष में, अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 200 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। संभाग वार दोस्तों 32 शहरों का यहाँ पर क्या है चयन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक जो निकाय है दोस्तों ये बिलासपुर संभाग के हैं, रायपुर संभाग के 6 शहर शामिल है, बस्तर संभाग के 6 शहर और सरगुजा संभाग के भी 6 शहर और दुर्ग संभाग के दोस्तों 9 शहर यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, और बिलासपुर संभाग के 9 निकाय। ओके, और यहाँ पर वही है कुनकुरी और कुरुद जैसे दोस्तों यहाँ पर ये 32 छोटे और मध्यम शहरों को आदर्श शहर के रूप में क्या है यहाँ पर विकसित करने की योजना है। तो कुल मिलाकर दोस्तों 32 शहरों का यहाँ पर कायाकल्प किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से संबंधित। तो हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के अंतर्गत दोस्तों किस ब्लॉक के ग्राम जो है छौना में तालाब गहरीकरण के दौरान दोस्तों एक प्राचीन सीढ़ीदार स्नानागार और प्राचीन घाट के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों आपका तखतपुर में। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तखतपुर ये बिलासपुर जिला के अंतर्गत आता है। तो वही है तखतपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली एक ग्राम है दोस्तों छौना और यहाँ का जो तालाब है दोस्तों जूनी तालाब में यहाँ पर प्राचीन संरचना मिले हैं। ठीक है, सफाई के दौरान दोस्तों यहाँ जीर्णोद्धार का कार्य इसी दौरान दोस्तों यहाँ पर ये जो है दिखाई दिए। ठीक है, याद रखिएगा तालाब में ये प्राचीन पचरी घाट मिला और ये 40 फीट लंबी है, 15 फीट दोस्तों चौड़ी है। ओके, और यहाँ पर दोस्तों प्राचीन जो है कंडनुमा संरचना भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, बाकी बिलासपुर जिला के पुरातत्विक संपदा कौन कौन से हैं? तो यहाँ मल्हार, रतनपुर, तालागांव। ठीक है, ऐड कीजिएगा। तो ये गांव का नाम याद रखना दोस्तों छौना। इसके बारे में जो भी अपडेट आएगा आगे हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य का नया वन बल प्रमुख यहाँ पर PCCF किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों PCCF नियुक्त किया गया है अरुण पांडे को। ठीक है, बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर 1994 बैच के दोस्तों यहाँ पर भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं, IFS अधिकारी अरुण पांडे। इनको दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का जो है नया वन प्रमुख बल है ना, नया वन प्रमुख बनाया गया PCCF, याद रखिएगा है ना। तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है, याद रखना है, नाम याद रखना है अरुण पांडे। ओके, बाकी 13 महीनों तक दोस्तों अपने ये सेवाएं देंगे और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के ये निवासी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में जो है अखिल भारतीय बाघ गणना सर्वेक्षण के दौरान दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व में दोस्तों यहाँ पर दुर्लभ हनी बैजर को दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है? तो हनी बैजर है ना, जैसे देख लीजिए हनी बैजर हम लोग देखेंगे तो भूत जैसे दिख रहे हैं है ना। तो ये देखा गया दोस्तों, देख लीजिएगा A, B, C या D। बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में इसको देखा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर हनी बैजर को क्या बोलते हैं दोस्तों? हनी बैजर को है ना छिंद भालू ही बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम क्या है दोस्तों? छिंद भालू। ओके, और कहाँ पर देखा गया दोस्तों? तो याद रखना यहाँ पर उदयंती सीता नदी में देखा गया है इसको। और याद रखिएगा ये दोस्तों UNC रेड लिस्ट में दोस्तों यहाँ पर ये रखा गया है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम देख लीजिएगा मेलिओरा कैपेनेसिस है, याद रखिएगा। ओके, और आक्रामक और मुख्य रूप में दोस्तों रात्रि में ये चलते हैं। ठीक है, रात्रिकालीन जीव है दोस्तों, याद रखिएगा। ओके, और उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में देखा गया है गरियाबंद और धमतरी जिला में ये विस्तृत है दोस्तों। उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व वन भैंसा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो ये हनी बैजर छिंद भालू कहाँ पर देखा गया है, याद रखिएगा। ओके, चलिए
ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम का दोस्तों विलय कर दिया गया है और इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है। देखिए यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल है ना, रेणु पिल्ले बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर है ना। तो व्यापम का विलय हो गया है दोस्तों और यहाँ पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय करके छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल में कर दिया गया दोस्तों और इसका जो अध्यक्ष है दोस्तों, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष रेणु पिल्ले जी को बनाया गया है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया। तो जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया दोस्तों भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य में, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है ना। तो याद रखिएगा जंगल सफारी का आयोजन किया गया है ना 3 मई को। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, ये भी हिस्ट्री से संबंधित है दोस्तों और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हाल ही में दोस्तों अमेरिका ने भारत के जो है 657 प्राचीन वस्तुएं लौटाई है, जिनमें छत्तीसगढ़ के दोस्तों रायपुर संग्रहालय से चोरी हुई बेशकीमती प्रतिमा को वापस लाया गया। तो इसका नाम बताना है दोस्तों, है ना, किसकी प्रतिमा है। तो याद रखना है अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है, ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। तो याद रखिएगा दोस्तों अमेरिका ने जो है भारत की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए दोस्तों 657 प्राचीन वस्तुएं यहाँ पर वापस की है और इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ की अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिभा भी शामिल है जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और 1982 में दोस्तों रायपुर की यहाँ पर महंत घासीदास संग्रहालय स्मारक संग्रहालय से चोरी हुई थी और यहाँ पर ये 2025 में न्यूयॉर्क से जब्ती किया गया था। ओके, ऐड कीजिएगा। और इस प्रतिमा को दोस्तों द्रोणादित्य नामक कारीगर ने बनाया था शिलालेखों के अनुसार, ठीक है, याद रखिएगा ना। बाकी दोस्तों यही है, ये जो प्रतिमा है यहाँ पर महासमुंद जिले के ऐतिहासिक सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर परिसर से प्राप्त हुई थी और इसका कीमत दोस्तों 19 करोड़ रुपए 20 लाख डॉलर आंकी गई है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी प्रतिमा दोस्तों कलात्मक रूप से उत्कृष्ट है जिसमें अवलोकितेश्वर को सिंहों से सुसज्जित सिंहासन पर बैठे दिखाया गया है। ओके, देखिए हाल ही में दोस्तों जारी राज्य वन्यजीव बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक दर्ज की गई है। तो बघवा है ना, बाघों की सबसे जो है अधिक दर्ज की गई है दोस्तों अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व में, ठीक है, याद रखना है अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व ATR में दोस्तों सबसे अधिक जो है बाघ पाए जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। तो याद रखिएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ में अगर वर्तमान की तर्ज में देखे जाए दोस्तों तो रिपोर्ट के अनुसार है ना, देखिए यहाँ पर राज्य वन्यजीव बोर्ड है, इसके जो है नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल बाघों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो यहाँ पर 35 हो गई है, ध्यान रखना है 35 है ना। और यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पर है ना, कहाँ पर पाए गए हैं तो अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व ATR में पाए गए दोस्तों, इसको ATR भी बोलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों याद रखना 18 बाघ है ना। और वहीं पर दोस्तों गुरु घासीदास तामुर पिंगला टाइगर रिजर्व में दोस्तों 7 जो है बाघ हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में दोस्तों यहाँ पर 6 बाघ और भैरम देव है ना ये वन्य जीव अभ्यारण्य में दोस्तों यहाँ पर 3 बाघ। वहीं उद्यंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में केवल 1 बाघ है। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों, है ना। तो राज्य में कुल मिला के 35 बाघ है दोस्तों, सबसे अधिक आपका टाइगर रिजर्व अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व में है। ओके, और यहाँ पर दोस्तों इंद्रावती टाइगर रिजर्व दोस्तों छत्तीसगढ़ का क्या है पहला टाइगर रिजर्व है दोस्तों, जो कि कहाँ पर है बीजापुर में है। और अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व दोस्तों ये अचानक मार्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए मजबूत पंचायती व्यवस्था के मामले में दोस्तों देश के जो है 25 राज्यों के कामकाज के आकलन में दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है देश भर में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ का देश भर में 9वां स्थान है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका C। ओके, याद रखिएगा कि यहाँ पर दोस्तों देश में जो है मजबूत पंचायती राज व्यवस्था के दोस्तों आकलन में छत्तीसगढ़ को दोस्तों यहाँ पर 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कभी भी एग्जाम में, 9वां स्थान है ना। और इस सूचकांक में दोस्तों पहले स्थान पर ये गुजरात, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर दोस्तों कर्नाटक है। ओके, और यहाँ पर दोस्तों आकलन जो है कुल 25 राज्यों के ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण है ना, इन जो है इतने मानदंडों के आधार पर किया गया। राज्य का जो अधिकतम स्कोर है दोस्तों ये 70 है ना, ये 70 अंक है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना, बस ये कीजिएगा दोस्तों कि कौन सा स्थान है ना, तो 9वां स्थान प्राप्त किया है अपना छत्तीसगढ़ ने। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, SI के लिए खासकर दोस्तों खेल से संबंधित है ये, तो याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर सीनियर एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव जी ने दोस्तों 53 किलोग्राम वर्ग में कुल कितना किलोग्राम वजन उठाकर रजत और कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो यहाँ पर कुल जो वजन है इसको याद रखना है दोस्तों 194 किलोग्राम। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों C। आप लोग कमेंट्स में ये बताइएगा दोस्तों कि ज्ञानेश्वरी यादव जी कौन से जिले से संबंधित है और वर्तमान में अभी क्या है ना। तो छत्तीसगढ़ की दोस्तों वेट लिफ्टर है ज्ञानेश्वरी
राजेश्वरी यादव जी, और इन्होंने दोस्तों सीनियर एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। और यहाँ पर 53 किलोग्राम वर्ग में दोस्तों प्रतिस्पर्धा करते हुए दोस्तों यहाँ पर रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया है, याद रखना है। 88 किलोग्राम और यहाँ पर क्लीन एंड जर्क में दोस्तों 106 किलोग्राम भार उठाया है, ठीक है। और कुल मिलाकर दोस्तों 194 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की है। ओके, नाम याद रखिएगा, है ना। और कौन से खेल से संबंधित है, ध्यान रखना है, खेल और खिलाड़ी के संबंध में कूट वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का नाम बदल कर दोस्तों यहाँ पर क्या कर दिया है, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का जो नाम है यहाँ पर बी हो गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण अधोसंरचना विकास मंडल हो गया है, बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों हाउसिंग बोर्ड का जो दायरा है ये बढ़ाकर दोस्तों यहाँ पर बढ़ा दिया है, व्यापक कर दिया है। इसका नाम बदल कर याद रखना दोस्तों छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल कर दिया गया है। बाकी इसके जो है लोगो का जो है लोगो डिजाइन के लिए दोस्तों प्रतियोगिता आयोजित की गई है। पुरस्कार के विजेता को दोस्तों यहाँ पर 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यार। देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दोस्तों सड़कों के जो है रख रखाव मतलब पोस्ट डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में दोस्तों इस श्रेणी में जो है छत्तीसगढ़ को दोस्तों देश भर में कौन से स्थान मिला है, तो छत्तीसगढ़ को दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा ए बी सी या डी है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी है ना, सब बी ही हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी है, दूसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में दोस्तों छत्तीसगढ़ ने जो है इतिहास रचा है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, और इसमें दोस्तों रख रखाव श्रेणी में देश भर में कौन सा दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ओके, और यहाँ पर दोस्तों वही है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया उत्कृष्ट, है ना, उत्कृष्ट कार्य के लिए, याद रखिएगा। ओके, कौन सा स्थान है दोस्तों, तो दूसरा स्थान प्राप्त किया है छत्तीसगढ़ ने। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हिस्ट्री की दृष्टि हिस्ट्री से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, वर्तमान से संबंधित। तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस स्थान पर ज्ञान भारतम अभियान के तहत दोस्तों रामायण की जो है प्राचीन ताम्रपत्र पांडुलिपियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई है, तो किस स्थान से, तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर लुंड्रा से प्राप्त हुआ है ना, तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लुंड्रा। देखिए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सीजी हिस्ट्री से संबंधित है, तो देखिए है ना, तो याद रखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो लुंड्रा क्षेत्र में रामायण की विरासत से जुड़ी हुई दोस्तों यहाँ पर दुर्लभ ताम्रपत्र पांडुलिपियां प्राप्त हुई है। और ये जो धरोहर है दोस्तों 68 वर्षीय यहाँ पर श्री साधु शाह ने दोस्तों वर्षों से पूरी तरह यहाँ पर सहेज कर रखा हुआ है। ओके, याद रखिएगा ना, रामायण से संबंधित है, ये किससे संबंधित है, रामायण से। कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों, लुंड्रा से, है ना। तो यहाँ पर याद रखना है दोस्तों जिससे प्राप्त हुए हैं यहाँ पर ये साधु शाह, श्री साधु शाह जी। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पर ये ज्ञान भारतम अभियान के तहत दोस्तों ये प्राप्त हुआ है ना, याद रखना है। ताम्रपत्रों पर ये लिखी जो रामायण है दोस्तों यहाँ पर ये है ना इंपॉर्टेंट है, वैश्विक मंच जीवन यहाँ पर प्रदान करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस जिले के जो है युवा नवाचारी ने दोस्तों छिंद के बीजों से कैफीन मुक्त हर्बल कॉफी तैयार किया है, तो यहाँ पर दोस्तों कैफीन मुक्त हर्बल कॉफी दंतेवाड़ा में दोस्तों यहाँ पर दंतेवाड़ा में तैयार हुआ है। ओके, तो याद रखिएगा, है ना। तो दंतेवाड़ा जिला के दोस्तों बचेली के निवासी दोस्तों हालधर ने यहाँ पर दोस्तों छिंद मतलब खजूर के प्रजाति की ये जो है पौधा होती हैं और पाम के बीजों से दोस्तों यहाँ पर कैफीन मुक्त हर्बल कॉफ़ी बनाई है, ध्यान रखना, ठीक है। और जगदलपुर के दोस्तों शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में आयोजित इनोवेशन महाकुंभ में दोस्तों इस प्रोजेक्ट को दोस्तों यहाँ पर प्रथम स्थान मिला है। ओके, तो ये याद रखना है कौन से जिला से संबंधित है दोस्तों, दंतेवाड़ा जिला से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस जिले में राज्य का पहला जो है आईटी पार्क शुरू किया गया है, तो राज्य का दोस्तों पहला आईटी पार्क शुरू हुआ है दोस्तों दुर्ग जिला में, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर है, दुर्ग जिला, है ना, बड़ा खतरनाक शहर है। तो याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में दोस्तों प्रदेश का जो है पहला अत्याधुनिक और हाईटेक आईटी पार्क यहाँ पर शुरू हुआ है। शुभारंभ किसने किया है दोस्तों, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने जो है इसका शुभारंभ किया है। और यहाँ पर वही है, वर्ल्ड क्लास रोजगार के अवसर मिलेंगे दोस्तों, 100 से अधिक कंपनियों तक यहाँ पर ले जाने का जो लक्ष्य है ये रखा गया है, ठीक है। और इसका जो संचालन है दोस्तों छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी और आईआईटी भिलाई की देखरेख में इसको जो है किया जाएगा। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी यही है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो है डिजिटल हब बनाना है, ट्विन सिटी को यहाँ पर दुर्ग भिलाई को याद रखना है। देखिए, यहाँ पर दोस्तों लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय दोस्तों जिसको हाल ही में जो है पर्यावरण चैंपियन अवार्ड 2026 मिला है, ये दोस्तों किस जिले में है, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो महाविद्यालय दोस्तों ये आपका नारायणपुर जिला में है, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर
आंसर है। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय जो कि दोस्तों नारायणपुर जिला में है, और पर्यावरण चैंपियनशिप अवार्ड 2026 से दोस्तों इस महाविद्यालय को नवाजा गया है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के दोस्तों अधीनस्थ जो है ये महाविद्यालय है, ऐड कीजिएगा, है ना। बाकी यही है दोस्तों, यहाँ पर पर्यावरणीय अभियानों में दोस्तों उत्कृष्ट और नवाचारपूर्ण कार्यों के लिए दोस्तों ये है ना इसको जो है नवाजा गया है। ठीक है, अवार्ड से। ओके, है ना। और ये जो अवार्ड है दोस्तों यहाँ पर ये देख लीजिएगा, यहाँ पर नमामि गंगे परियोजना तथा भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के ये संयुक्त तत्वाधान में आयोजित समारोह में दोस्तों राष्ट्रीय समारोह था, यहाँ पर प्रदान किया गया है। ठीक है ना। कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो भारत सरकार के दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है ये। ठीक है, याद रखिएगा ना। तो कौन से जो है महाविद्यालय को दिया गया है, कहाँ पर है, कौन से जिला में है, ये ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दोस्तों शुरू की गई जो है नियत नीलानार योजना दोस्तों, है ना। नियत नीलानार योजना 2.0 के दोस्तों यहाँ पर विस्तार के पूर्व यहाँ पर 7 जिलों के साथ किन जो है 3 नए जो जिला है उसको शामिल किया गया है। तो यहाँ पर 3 जो नए जिला है इसको ऐड किया गया दोस्तों नियत नीलानार योजना 2.0 के अंतर्गत। तो गरियाबंद, मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और आपका खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला। ठीक है, 3 जिला यहाँ पर जोड़ा गया है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों नियत नीलानार योजना 2.0 ध्यान रखना है ना। तो पहले तो ये नियत नीलानार योजना ही था और 2024 में दोस्तों इसको शुरू किया गया था। ओके, बाकी दोस्तों इसका उद्देश्य यही है कि राज्य में दोस्तों जो नक्सल प्रभावित गांव हैं, है ना, यहाँ पर दोस्तों बुनियादी योजना है उसको दोस्तों यहाँ पर पहुँचाना है ना। और योजना का विस्तार दोस्तों 2.0 के रूप में हुआ और यहाँ पर इसको गति देने के लिए दोस्तों यहाँ पर पूर्व के जो है 7 जिलों के अलावा 3 जो है नए जिले इसमें शामिल किए गए हैं, है ना। आपको ये कमेंट्स में बताना है कि 7 जिला कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 3 जो नया जिला है ये देख लीजिएगा, गरियाबंद है, मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़ चौकी है दोस्तों, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर कितने जिले हो गए दोस्तों? तो 10 जिला हो गए। कभी एग्जाम में पूछा जाएगा एसआई में, तो यहाँ पर याद रखना 10 जिला हो गया दोस्तों। ठीक है, इसका विस्तार है ना, नियत नीलानार योजना। ओके, तो यहाँ पर ये है, देख लीजिए, हाँ ये डाटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा, योजना के माध्यम से यहाँ पर 425 गांव में पहली बार जो है इसी योजना के तहत बस सेवा शुरू की गई और मोबाइल नेटवर्क दोस्तों 3056 गांव में मोबाइल नेटवर्क पहुँचाया गया और यहाँ पर 5016 प्राथमिक शालाएँ और 8947 आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पर खोले गए हैं। ठीक है, ऐड कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, यहाँ पर दोस्तों मई 2026 में 26वीं यहाँ पर मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो है बैठक छत्तीसगढ़ के किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये दोस्तों जगदलपुर में आयोजित की गई थी। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर याद रखना दोस्तों 19 मई 2026 को दोस्तों यहाँ पर इसका जो आयोजन है, बैठक है, इसका किया गया था बस्तर के जगदलपुर में, है ना। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं उच्च स्तरीय बैठक यहाँ पर किया गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर आए थे बैठक में। ओके, ऐड कीजिएगा, कहाँ पर किए थे ये बस ध्यान रखना है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दोस्तों किस जिले के जो है रामाराम जलाशय योजना के जीर्णोद्धार के लिए दोस्तों यहाँ पर 1 करोड़ रुपए, है ना, 1 करोड़ 16 लाख रुपए की जो है स्वीकृति दी गई। तो यहाँ पर दोस्तों वैसे भी रामाराम तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, कहाँ पर है? तो ये सुकमा जिला में। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। तो चिटमिट्टी इंदाई का मंदिर, रामाराम, है ना, छत्तीसगढ़ का पहला जो है धूप घड़ी, सब यहीं आपको देखने को मिलेगा सुकमा में। ठीक है, रामाराम में। तो यहाँ पर दोस्तों रामाराम में है आपका ये सुकमा में है दोस्तों रामाराम जलाशय, याद रखिएगा। कौन सी जिला के अंतर्गत आता है दोस्तों? सुकमा जिला के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों यहाँ पर टेडिया, है ना, टेडिया जलाशय। तो ये छत्तीसगढ़ के किस जिले में ये स्थित एक अनूठा जो है पर्यटन स्थल है? तो टेडिया दोस्तों आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कोरिया जिला में। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर कोरिया जिला। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर कोरिया जिला के सोनहट जनपद पंचायत के अंतर्गत तो ग्राम सिंघोर है और यहीं पर दोस्तों यहाँ पर टेडिया जलाशय है। याद रखिएगा टेडिया जलाशय कहाँ पर है। ओके, और वही है दोस्तों इसका जो है ना, क्या है, इसको विकसित किया जा रहा है ना, याद रखना। कौन से जिला में है दोस्तों? तो कोरिया जिला में है। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों मन की बात की जो है 134वें संस्करण में छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस जो है उभरते धावक की सराहना की है? तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, है ना, अनिमेष कुजूर जी का दोस्तों यहाँ पर सराहना की है। ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। कौन से जिला से संबंधित है दोस्तों? तो जसपुर जिला से संबंधित है। और मन की बात, यहाँ पर मन की बात की दोस्तों 134वीं कड़ी में दोस्तों यहाँ पर, है ना, अनिमेष कुजूर जी का दोस्तों यहाँ पर फोन में बातचीत किए हैं। ठीक है, ऐड
कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय धावक है। और उन्होंने दोस्तों भारत में जो है 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में दोस्तों नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है उनका, ठीक है, अनिमेष कुजूर का। याद रखना है जसपुर जिला से संबंधित है दोस्तों, कौन से खेल से संबंधित है, धावक है, एथलेटिक्स, याद रखिएगा, है ना। दुलदुला ब्लॉक के बनगांव, ये है ना गुमदागढ़ के हैं, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर ये देख लीजिएगा 2022 में दोस्तों अंडर 23 नेशनल एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीते हैं। बाकी 6 जून 2026 के ताइवान, यहाँ पर 6 जून 2026 को ताइवान में होने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, यहाँ पर भारत का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करेंगे अनिमेष कुजूर जी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दिएगा इसको। देखिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है मल्हार में मिली 1400 से 1500 साल पुरानी दोस्तों 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएँ, ये किस जो है राजवंश से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पांडुवंशी राजवंश से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसका सी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों यहाँ पर 31 मई 2026 में दोस्तों यहाँ पर 134वें संस्करण में ही दोस्तों यहाँ पर ज्ञान भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में दोस्तों एक महत्वपूर्ण खोज हुई, ये बताई हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का 2 बार जिक्र हुआ, ठीक है, अनिमेष कुजूर जी का और यहाँ पर ये इसका, ठीक है, मल्हार में जो प्राप्त हुए हैं ना। और ये जो 3 दुर्लभ प्राप्त जो पट्टिकाएँ हैं दोस्तों जो मिली है, ये पांडुवंशी राजवंश के दोस्तों यहाँ पर ये बालार्जुन के हैं, ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन, याद रखिएगा। ओके, बाकी दोस्तों देखिए यहाँ पर प्राचीन जो ये जो अभिलेख है, प्राचीन लिपि, ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखे हुए दोस्तों 6ठी शताब्दी के माने जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों याद रखने ये प्राचीन ब्राह्मी लिपि और यही है पाली भाषा में है। कौन से संस्करण में, तो याद रखना 134वें संस्करण में दोस्तों यहाँ पर मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों किस जिले के सरडी को दोस्तों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ एवं हरित ग्राम श्रेणी में दोस्तों देश में जो है 3रा स्थान मिला है। तो ये है दोस्तों जसपुर जिला में, याद रखिएगा बी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर जसपुर जिला के जो सरडी ग्राम पंचायत को दोस्तों स्वच्छ एवं हरित ग्राम श्रेणी में देश में कौन सा स्थान मिला है, तो 3रा स्थान मिला है। और ये बगीचा विकास खंड की जो है ग्राम पंचायत है दोस्तों। और यहाँ पर स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण व सतत विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये जो है पुरस्कार दिया गया है। ओके, और यहाँ पर पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दोस्तों प्रदान किए जाने वाले ये सम्मान है दोस्तों, प्रतिष्ठित सम्मान। यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, इसी के अंतर्गत दोस्तों सरडी ग्राम पंचायत को यहाँ पर थीम 5 और स्वच्छ एवं हरियाली ग्राम श्रेणी में दोस्तों संयुक्त रूप से देश में दोस्तों देश भर में यहाँ पर कौन सा स्थान मिला है दोस्तों, 3रा स्थान मिला है। और इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों पंचायत को क्या है 25 लाख रुपए की जो राशि है ये प्रदान की गई है। ओके, कौन से जो है जिला में है दोस्तों, ग्राम पंचायत का नाम याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए हरियाली प्रसार योजना और किसान वृक्ष मित्र योजना दोस्तों ये किस राज्य से संबंधित है। तो हाल ही में दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है ना, तो ये बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, अपना छत्तीसगढ़ से ये संबंधित है ना। तो देखिए दोस्तों पर्यावरण से संबंधित जितने भी योजना है छत्तीसगढ़ में दोस्तों यह अभियान है उसको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है, आगामी एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। तो प्रति वर्ष क्या मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दोस्तों वृक्षारोपण को है ना पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय से जोड़ा गया है ना, पूरे जो है वृक्षारोपण अभियान को। बाकी दोस्तों पहला जो योजना ध्यान रखना है, योजना का नाम ये हरियाली प्रसार योजना है। और हरियाली प्रसार योजना और किसान वृक्ष मित्र योजना, इसके माध्यम से दोस्तों यहाँ पर किसानों को जो है कृषि वानिकी के जो है पौधे यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान, ध्यान रखना ये बहुत चर्चा में रहा था, ठीक है, धमतरी जिला से ये शायद तक शुरू था। और इस अभियान के तहत दोस्तों यहाँ पर माँ के नाम से जो है पेड़ लगाए जाते हैं, है ना, पर्यावरण संरक्षण को जन भावनाओं से जोड़ने का कार्य किया गया है, ठीक है। वहीं पर दोस्तों शहरों में जो है ऑक्सीजन योजना के तहत दोस्तों शहरों में जो है ऑक्सीजन पार्क और हरित क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन योजना ध्यान रखना है, ऑक्सीजन योजना के तहत दोस्तों क्या बनाए जाते हैं, ऑक्सीजन पार्क और हरित क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मोर गाँव मोर पानी और मोर गाँव मोर तरिया, इस अभियान के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर जल संरक्षण किया जाता है। ओके, ऐड कीजिएगा ना दोनों अभियान का नाम। और उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर नदी तट वृक्षारोपण योजना है दोस्तों, और इसके माध्यम से दोस्तों नदी के किनारे जो है यहाँ पर पौधारोपण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ओके, बाकी है यहाँ पर राष्ट्रीय हरित कोर योजना और आपका इको क्लब कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों जो स्कूल है और महाविद्यालय है यहाँ पर विद्यार्थियों को दोस्तों पर्यावरण संबंधी दोस्तों यहाँ पर गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। ओके, तो देखिए है ना जितने भी अभी बताया दोस्तों योजना हो गया, ये अभियान हो गया है ना, अच्छे से अपलोड कर लीजिएगा। ओके।
चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए शेयर बाजार में दोस्तों लिस्ट होने और अपना जो है आईपीओ लाने वाले दोस्तों छत्तीसगढ़ की पहली सरकारी कंपनी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ के दोस्तों पहली सरकारी कंपनी का नाम है दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी, ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। ओके, देखिए यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी देश के जो है प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में से दोस्तों यहाँ पर ये लिस्टिंग की तैयारी कर रही है। ओके, कहाँ पर? तो यहाँ पर NSE दोस्तों और BSE में दोस्तों यहाँ पर लिस्टिंग की तैयारी कर रही है ना। और यहाँ पर दोस्तों ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाएगी दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो ये पहली ऐसी अपना सरकारी कंपनी बनेगी जिसका शेयर मार्केट में दोस्तों आम लोगों द्वारा यहाँ पर है ना ट्रेड किए जा सकेंगे। ओके, तो याद रखिएगा ये कंपनी का नाम याद रखना है, छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दिया इसको, है ना, पिछले 1 सालों से ये चर्चा में है। देखिए हाल ही में दोस्तों देश की जो है पहली निकेल कॉपर पैलेडियम खदान की पुष्टि दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस जिले में हुई है, जहां पर दोस्तों 1.3 किलोमीटर तक दुर्लभ खनिजों का भंडार मिला है? तो ये मिला है दोस्तों आपका बी, करेक्ट आंसर है महासमुंद, ठीक है। तो देखिए ये दोस्तों भालूकोना है ना, तो यहाँ पर दोस्तों खदान कहाँ पर है जो चर्चा में है, तो महासमुंद जिला के भालूकोना क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों ऐसे खदान मिले जिसमें बड़ी मात्रा में निकेल और कॉपर जैसी दोस्तों यहाँ पर दुर्लभ और है ना दुर्लभ खनिज पाए गए हैं, ठीक है। और इस ब्लॉक का जो आवंटन है दोस्तों यहाँ पर डेक्कन गोल्ड माइंस को किया गया है। देखिए यहाँ पर किसको आवंटित किया गया ये ध्यान रखना है, ठीक है, डेक्कन गोल्ड माइंस। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों खदान में निकेल और कॉपर और पैलेडियम है दोस्तों, है ना, ये कौन कौन से धातु यहाँ पर मिले हैं ये ध्यान रखना है। किसका जो है कहाँ पर उपयोग होता है दोस्तों निकेल विकेल का, आप लोग ये रीड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है नागरिकों की समस्याओं के जो है त्वरित निवारण के लिए दोस्तों जल्द ही शुरू होने वाली CM हेल्पलाइन, ये इसका टोल फ्री नंबर क्या है? वैसे भी दोस्तों पिक में दिया हुआ है ना, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? सी करेक्ट आंसर है 1076। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है आम नागरिकों तक दोस्तों यहाँ पर सुशासन पहुँचाने के लिए जन शिकायतों के दोस्तों पारदर्शी निवारण के लिए दोस्तों यहाँ पर ये CM हेल्पलाइन शुरू यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा शुरू करने जा रही है। इसका टोल फ्री नंबर यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, है ना, ये 1076 है, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर 1076 है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दोस्तों मंथ ऑफ सोलर अभियान में सबसे ज़्यादा वेंडर पंजीयन की जो है श्रेणी में दोस्तों छत्तीसगढ़ को दोस्तों देश में कौन सा स्थान मिला है? तो छत्तीसगढ़ को देश में दोस्तों यहाँ पर दूसरा स्थान मिला है, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसके क्रियान्वयन में दोस्तों बड़ी सफलता मिली है। यहाँ पर इसे मंथ ऑफ सोलर अभियान के तहत सर्वाधिक वेंडर पंजीकरण श्रेणी में दोस्तों देश में कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर ये देख लीजिएगा, यहाँ आयोजित जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम में राज्य सरकार को दोस्तों सम्मानित किया जाएगा नई दिल्ली में। ओके, बाकी ये सब आप लोग है ना ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो यहाँ पर दूसरा स्थान मिला है। ओके।